Subscribe now and press the bell icon. Never. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सैफुल्लाह। अगर आपकी जिल्द मौरूसी तौर पर स्याह नहीं, उसके ऊपर स्याह धब्बे नहीं हैं, तो चंद घरेलू और देसी टोटकों से जिल्द की रंगत को निखारा जा सकता है, बदला जा सकता है। उसके अंदर जो गोरापन है वो लाया जा सकता है। जिल्द की रंगत आम तौर पर उसमें पाए जाने वाले खुलियात की वजह से होती है। सूरज की शुआएं, गर्मी, सर्दी और माहौलियाती वामिल जिल्द के कलर को ख़राब करने का बायस बनते हैं। दूध में कैल्शियम वाफर मिकदार में पाया जाता है, जो हड्डियों के साथ साथ जिल्द की रंगत को, कलर को निखारता भी है। दूध में कपड़ा भिगोकर और चेहरे पर उसका हल्का हल्का सा मसाज करें, और जब खुश्क हो जाए तो दोबारा ये अमल दोहराएं और तकरीबन आधे घंटे के बाद ठंडे पानी से इसको धो लें। जिल्द और चेहरे पर जो स्याह धब्बे होते हैं उनके लिए दही के 4 चम्मच लें और उसमें 1 चम्मच शहद का और 1 चम्मच लीमू का रस मिक्स करके जिल्द पर उसका हल्के से मसाज करें, तो जिल्द जो है वो बिल्कुल चमकदार हो जाएगी, ग्लोइंग हो जाएगी, उसका कलर जो है वो बिल्कुल फेयर हो जाएगा, और उसके ऊपर जो पिंपल, एक्नी और स्याह धब्बे होते हैं, फ्रैकल्स होते हैं, वो मुकम्मल तौर पर ठीक होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा रोज़ाना 15 मिनट तक जो ताज़ा टमाटर होते हैं ना, लाल रंग के, सुर्ख कलर के, रेड कलर के, उनका छिलका उतार कर उसका चेहरे पर हल्के से मसाज करना है। इससे जो चेहरे का कलर होता है, ये बाकी हाथ पाँव के ऊपर, बाजुओं के ऊपर, पूरी स्किन के ऊपर, इसको बॉडी के ऊपर जो है वो इसको अप्लाई किया जा सकता है। तो उससे जो चेहरे का और पूरी स्किन का कलर जो होता है वो रेड एंड वाइट हो जाता है, और उसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे रेडिएंट्स पाए जाते हैं जो जिल्द के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं। और इसके बाद आधे घंटे के बाद ठंडे पानी से इसको मज़ीद धो लें। इसके अलावा मज़ीद स्किन के बारे में मालूमात के लिए मेरे चैनल हैप्पी लाइफ विद डॉक्टर सैफ का विज़िट करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।